अच्छा था। जी, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किए 60। नहीं, एक्चुअली घर पे पढ़ती हूँ मैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। एंड मैम, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी क्या होता है? लाइक वर्चुअल लाइब्रेरी, अराउंड 20-30 पीपल आर इन दैट लाइब्रेरी, फ़ोन रख के, लाइक दे आर स्टडिंग टुगेदर ऑन म्यूट। लाइक द वीडियो इज़ ऑन बट वी आर स्टडिंग। मैं पहले भी मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ। मुझे उनकी क्वालिटी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस वो अच्छा लगा, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा देना इनका टेस्ट। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और एग्ज़ाम नज़दीक होते टाइम आप लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आज यहाँ पे हम आए हुए हैं जीएस स्कोर में। उनका आज टेस्ट यहाँ पे चल रहा है। कुछ ही क्षण में यहाँ से बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, तो बच्चों से भी हम बात करने वाले हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, आखिर टेस्ट देने से क्या फ़ायदा मिलता है लास्ट दिन में। और अभी 60 दिन बचा हुआ है, आप सब लोगों को पता है, तो आप लोग ढंग से अपनी तैयारी में लग जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह देते रहे, सिलेबस वगैरह रख के रिवीजन वगैरह करते रहे। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद और वीडियो में अंत तक बने रहे। कैसा टेस्ट हुआ आपका? टेस्ट तो अच्छा हुआ। जी, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? अराउंड 86-87। जी, इस टाइप से मैम लास्ट टाइम पे टेस्ट देने से क्या फ़ायदा लगता है आपको? एक्चुअली जीएस स्कोर का तो मेरा फर्स्ट टेस्ट है, जी। तो मैंने आई जस्ट ट्राइड टू टेस्ट माई गट इन दिस एग्ज़ाम, लाइक नॉट ऑन नॉलेज बट ऑन गट, बिकॉज यूपीएससी इज़ वेरी लाइक कैसे बोलूँ कि यू कांट टेल कि यूपीएससी क्या क्वेश्चंस पूछेगा। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि हाउ गुड इज़ माई गट एग्ज़ाम में, लाइक इन दिस एनवायरनमेंट। आजकल आप कितने घंटे पढ़ाई करो, जैसे कि एग्जाम का 60 दिन अभी बचा हुआ है? 9 to 10 hours मिनिमम, दैट्स द मिनिमम। जी, नींद वगैरह आता है, फिर अपने आप को कैसे आप हैंडल करती हो? लाइब्रेरी वगैरह जाती होगी आप? नहीं, एक्चुअली घर पे पढ़ती हूँ मैं। ऑनलाइन लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। एंड मैम, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी क्या होता है? लाइक वर्चुअल लाइब्रेरी, अराउंड 20-30 पीपल आर इन दैट लाइब्रेरी, फ़ोन रख के, लाइक दे आर स्टडिंग टुगेदर ऑन म्यूट। लाइक द वीडियो इज़ ऑन बट वी आर स्टडिंग जी। ऐसा। सो यूपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा इस बार? सेकेंड अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट। तो पिछली बार क्या गलतियाँ रही? CSAT। एक्चुअली CSAT में प्रॉब्लम हो गई। इस बार सीसैट के लिए आप क्या कर रही हो? बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ज़्यादा कुछ नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब, दैट्स ओके। इट। तो आज आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 86 क्वेश्चंस। 86। तो इस बार मतलब कौन कौन सा टॉपिक आपका तैयार हो चुका? कौन सा सब्जेक्ट मतलब मजबूत है आपका इस बार? एक्चुअली इस बार तो सभी सही है। करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस करना और इंटरनेशनल रिलेशंस पे, दैट्स इट। बाकी सब तो सही है। अच्छा था। जी, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किए 60। जी मैम, इस तरह से टेस्ट देने से क्या फ़ायदा लगता है आपको? प्रैक्टिस हो जाती है एंड करंट अफेयर्स पता चलते हैं कि कौन से एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे लाइक एनवायरनमेंट से ज़्यादा आए थे, साइंस एंड टेक से ज़्यादा आए थे, सो पता चल रहा है कि उस हिसाब से तैयारी करनी है। जी, कौन सा अटेम्प्ट होगा इस बार आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो आपने मतलब कैसे अभी मतलब जैसे 60 दिन बचा हुआ है लगभग, तो 60 दिनों में क्या स्ट्रेटजी रखी है आपने? स्ट्रैटेजी ये है कि रिवाइज ज़्यादा करना है, न्यू कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वही जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है और क्वेश्चंस और करंट। टेस्ट दे के आपको क्या फ़ायदा लगा? प्रैक्टिस अच्छी हो गई, मेरे को पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, फिर उस हिसाब से मुझे आगे और कितनी प्रिपरेशन बाकी है तो वो उस हिसाब से करनी है। जीएस फर्स्ट पेपर का टेस्ट था अभी? हाँ जी। जी, तो मैम जैसा कि आप पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ कि अभी एग्जाम टाइम चल रहा है, आप कैसे कैसे पढ़ाई वगैरह करती हो? सब्जेक्ट वाइज या फिर एक सब्जेक्ट एक बार में लेके चलती हो? अभी तो मेरी कोचिंग क्लासेस भी चल रही है, सो सुबह तो मैं कोचिंग क्लासेस करती हूँ एंड मेरा होता है कि लाइक पूरे वीक में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, लाइक सब्जेक्ट वाइज, लाइक फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट। हाँ, 1 वीक में एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर लेना है और उसी के PYQs करने हैं एंड करंट अफेयर्स वगैरह। तो मतलब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाती नहीं हूँ अनटिल अनलेस मैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ। इट्स लाइक दैट। जी, कितने घंटे पढ़ाई करती हो आजकल आप? 6-7 घंटे, उससे ज़्यादा तो नहीं, सेल्फ स्टडी बता रही हूँ मैं। क्या टेस्ट हुआ मैम? मेरा अच्छा था। जी, आपका कैसा टेस्ट हुआ? बढ़िया गया पेपर। तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 74 किया है। जी, इस टाइम पे मतलब लास्ट टाइम पे टेस्ट देने से क्या लगता है, कोई फ़ायदा होता है या फिर नहीं? हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम का थोड़ा सा एक मतलब एग्ज़ाम मोड में आ जाते हैं हम लोग और यूपीएससी के पहले ज़रूरी भी है थोड़ा सा, मतलब मेन पेपर के पहले थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। जी, इस बार कौन सा अटेम्प्ट होगा आपका? मेरा तो 5th अटेम्प्ट है। 5th है। तो इससे पहले मतलब कितनी बार आपने मेंस वगैरह लिखा है? नहीं लिखा, बॉर्डर पे रह जाता था हर बार। जी, तो इस बार आपने क्या गलतियाँ सुधार की? इस बार मैंने ये गलती सुधार की कि मैंने डिवीज़न पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है और ज़्यादा इधर भटका नहीं, लिमिटेड सोर्सेज रखे हैं और थीम वाइज थोड़ा सा प्रिपरेशन करी है।
मतलब जो थीम्स रिपीट होती हैं यूपीएससी में उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। जी थैंक यू। मैम आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आज? 74 किया है। 74 किया है। तो मैम इस तरह से टेस्ट देने से क्या फ़ायदा लगता है आपको? एक वो है, जैसे मैं गई थी अभी रूम में तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था स्टार्टिंग में, तो जी। उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर पहली बार जब जाएंगे तो डर नहीं लगेगा उतना। जी इस बार एग्जाम को लेके क्या तैयारी है आपकी? मतलब तैयारी बिल्कुल बेस्ट दे रही हूँ अपना, बाकी देखते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती हो आप डेली? डेली अभी तो 8 से 10 या 10 से 12 भी हो जाता है लास्ट जी लास्ट। तो पढ़ते पढ़ते अचानक कभी कभी मन नहीं लगता या फिर नींद आ जाती है, फिर आप कैसे टेकल करते हैं इस चीज़ को? मैं तो यही सोचती हूँ, फिर सभी कर रहे हैं, मैं थोड़ा ना कर रही हूँ सिर्फ। जितने सीरियस हैं सभी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। डिसिप्लिन बना के रखती हूँ। अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है? साइंस एंड टेक और आईआर को छोड़ के लगभग सारे बेसिक्स तो तैयार हैं, बाकी अभी बस रिविजन चल रहा है। रिवीजन चल रहा है। ओके मैम थैंक यू। थैंक यू। टेस्ट तो मेरा अच्छा गया, काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छे क्वेश्चंस आए थे, और जो पूरा एनवायरनमेंट था एकदम जैसे रियल लाइफ एग्ज़ाम नहीं होती है गवर्नमेंट स्कूल में आके हम जैसे प्रिपेयर करते हैं, कलेक्शन और सारे प्रोसीजर्स भी वैसे ही थे। और इस टेस्ट के थ्रू हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट जो भी होता है, जो एग्ज़ाम जो रियल होती है उस दिन होता है, वैसा हमारे साथ हुआ यहाँ पर। जी मैम इस तरह से आपने जीएस स्कोर ही आखिर क्यों ज्वाइन किया? जीएस स्कोर के मैं पहले भी मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, मुझे उनकी क्वालिटी और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चंस वो अच्छा लगा, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा देना इनका टेस्ट। जी जी। तो आज आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया यहाँ पे? मैंने अराउंड इस बार तो कम किया, अराउंड 60 अराउंड क्वेश्चंस करे थे, जो मुझे लगा कि जो शॉर्ट ऑलमोस्ट सही हो सकते हैं वही करे थे। ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं इस बार गई हूँ। जी इस बार कौन सा अटेम्प्ट होगा आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट होगा। थर्ड होगा। जी। तो पिछली 2 प्रयासों में आखिर क्या गलतियाँ रही? पिछले 2 प्रयासों में एक बार तो जो मैंने ऑब्जर्व करा था वो थोड़ा रिवीजन कम था। क्वेश्चंस जो थे वो मुझे पता थे, लेकिन कई बार रिवीजन कम होता है जिसकी वजह से ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाती है वो। जी। और जो लास्ट ईयर का था 2023 का, उसमें थोड़ा पेपर पैटर्न थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ी उनको आइडेंटिफाई करने में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। जी आजकल आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, जैसे कि लास्ट टाइम है एग्जाम का? ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे। जी तो 8 से 10 घंटे कैसे बैठ पाती हो लगातार, या फिर ब्रेक लेके कैसे? नहीं, लगातार तो नहीं, ब्रेक लेकर ही बैठती हूँ। मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का एक स्लॉट हो गया, फिर ब्रेक लिया, फिर 2-2.5 घंटे का, फिर थोड़ा टाइम जो 2 घंटे लगभग सीसैट को भी देने रहते हैं लास्ट डेज में। सीसैट पे कितना टाइम देती हो डेली? 2 घंटे? 2 घंटे, 2-2.5 घंटे तक। ओके। जैसे मैम कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, मान लो आप इकोनॉमी पढ़े या इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक, तो उस टाइम पे फिर आप डिमोटिवेट होती है, फिर कैसे अपने आप को हैंडल करती है उस टाइम पे? जैसे कि कोई टर्म समझ में नहीं आया, नोट्स का आपका, बुक जो का? क्वेश्चन समझ में नहीं आते उनकी बेसिकली जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं या जो टीचिंग नोट्स जो हमें कोचिंग के इंस्टीट्यूट के मिले रहते हैं उनसे क्लैरिफाई कर देते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेसिस डेवलप हो जाती है। कैसा टेस्ट हुआ? टेस्ट अच्छा था। बाकी क्वेश्चंस की बात करूँ तो मतलब मॉडरेट टू हाई में कहूँगा मैं। खासकर जैसे हिस्ट्री वाले क्वेश्चन तो मुझे थोड़े टफ लगे, जी और बाकी अगर बात करें तो हाँ बाकी क्वेश्चन बाकी मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी डाल रखा है। जी थोड़े तो आपने जीएस स्कोर ही क्यों ज्वाइन किया आखिर? मार्केट में तो और भी बहुत सारी कोचिंग हैं। जीएस को नहीं, मैं जीएस कोर मैंने 2-3 ज्वाइन करे हैं, उसमें से एक जीएस कोर था। थोड़ा देखा उसके, मैंने थोड़े मॉक भी ट्राई करे हैं। उसका टेस्ट अच्छा होता है जीएस स्कोर का? हाँ जहाँ तक मैंने देखा हाँ अच्छा है, एट पार है। तो इस तरह से लास्ट टाइम पे टेस्ट देने से क्या फ़ायदा लगता है आपको? फ़ायदा ये लगता है, एक तो ऑफलाइन में है कि बिल्कुल रियल टाइम कंडीशन मिल जाती है हमको कि हमें कैसे देना है, मतलब उसको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, ये पता लग जाता है। और एक तो जो एक एंग्जाइटी होती है एग्ज़ाम से पहले वाली, वो भी दूर हो जाती है। दूसरा ये पता लग जाता है हम कितना अटेम्प्ट करना है, कितना अटेम्प्ट नहीं करना है, बस ये है। जी तो इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट होगा यूपीएससी में? वैसे देखा जाए तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट होगा। जी तो पिछली बार क्या गलतियाँ की थी आपने? पिछली बार गलती नहीं, खाली पिछली बार ये था मॉक कि नहीं मैं लगाया होगा आपने? मॉक लगाया था, बट फिर भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। जी पिछली बार का पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट था। इस बार कितनी क्या उम्मीद है है? आपकी? इस बार मैंने पूरे अच्छे से नए पैटर्न के साथ तैयार किया, तो पूरी उम्मीद होगा मेरा। जी थैंक यू, आपने टाइम दिया।